हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेज क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपनी डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट के मन में जो डाउट है वो आज आपके क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस वैकेंसी के लिए तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर है कि ये वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, उसके रिगार्डिंग और कितने पदों पे ये वैकेंसी आने वाली है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस भर्ती के बारे में 2024-25 के अंदर जो संभावित भर्ती हैं उसमें इसको शामिल किया गया, और इसके अंदर जो पदों की संख्या बताई जा रही है वो आपकी बताई जा रही है 15,700 पद। टोटल कितने पद बताए जा रहे हैं? 15,700 पद। और जब इतने पदों पे ये वैकेंसी आने वाली है तो लगभग सभी स्टूडेंट जो है इसकी तैयारी करना चाहेंगे कि काफ़ी अच्छे पदों पे ये वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिछली बार ये जब वैकेंसी आई थी लगभग 9,000 समथिंग जो पद थे इसमें थे। मानकर चलो 10,000 पद थे टोटल, ठीक है। और 10,000 पदों में के अंदर भी जो है टोटल जो सीट है वो फिल नहीं हो पाई थी। इसमें जो है काफ़ी सीट जो है खाली रह चुकी थी। तो अब जो सीट खाली रही थी, है ना, जो सीट भरी नहीं गई थी, उन पे प्लस में कुछ और वैकेंसी ऐड करके जो बताया जा रहा है कि इसमें 15,700 पदों पे ये वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि ये वैकेंसी नहीं आएगी, इस वैकेंसी के बारे में ऐसे ही बातें हो रही है, वैकेंसी नहीं आएगी। तो और सेकंड चीज़ है, एक वैकेंसी आपकी आने वाली है संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर। तो आपके जो डाउट है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड, मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ कि मैं वर्तमान के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और मेरी जो है ग्रेजुएशन कर की है मैंने, और मैं मास्टर डिग्री जो है अब पैरेलल में कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो पोस्ट आई थी, जिसमें था बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और सेकंड थी आपकी सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक, लेकिन मैं ग्रेजुएशन होने की वजह से इस पोस्ट पे ही अप्लाई कर पाई थी। तो यहाँ पे अपने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो 15,700 पदों पे ये वैकेंसी आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, 3 से लेके 8th क्लास तक कंप्यूटर की जो है बुक आने वाली है जून और जुलाई सेक्शन में, क्योंकि इसकी बुक जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है राजस्थान में। और इसकी बुक जो है वो आएगी कब? जून और जुलाई सेशन के अंदर बताया जा रहा है कि आएगी। लेकिन 9th और 10th की जो बुक है वो पहले से आ रखी है। तो 3 से लेके 8th क्लास तक जो है कंप्यूटर की बुक तैयार हो रही है, और ये बुक्स जो है आपकी हर विद्यालय के अंदर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो कंप्यूटर टीचर हर विद्यालय के अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये पिछली बार जब पहली बार वैकेंसी आई थी तो कितने पदों पे आई थी? लगभग 10,000 पदों पे आई थी। उसमें से भी 3,000 समथिंग पद जो थे वो आपके खाली रह गए थे, है ना। तो इतने पदों पे अगर मान कर चले तो लगभग 7,000 जी जो टीचर है वो स्कूलों में उपलब्ध है। तो बाकी जो स्कूल है, क्या राजस्थान में 7,000 स्कूल ही है? ठीक है। और ये जो स्कूल थे वो कौन से थे? सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, जिनमें जो है ये जो टीचर लगाए गए थे। सेकंड, यहाँ पे सरकार की जो व्यवस्था है, जिन स्कूलों में टीचर नहीं है कंप्यूटर के, उनके लिए वो मतलब जैसे किसी प्रभार जो है वो किसी अदर जो टीचर है उसको दिया गया है। तो एक टीचर जो है दो प्रभार नहीं ले सकता, क्योंकि जो सीनियर विद्यालय है उनमें लगभग कंप्यूटर लैब है। तो उसको दो जो प्रभार है वो संभालने मुश्किल हो जाते हैं, और वह अपने ही सब्जेक्ट पढ़ा पाता है। जैसे कि अगर अपनी बात करें साइंस के सब्जेक्ट के जो टीचर है, उसको अगर कंप्यूटर लैब का प्रभार या कंप्यूटर को प्रभार जो है वो दिया जाता है, तो क्या वह कंप्यूटर पढ़ा पाएगा? नहीं। तो उसके लिए कंप्यूटर जो टीचर हर विद्यालय के अंदर प्रेजेंट होना भी जरूरी होगा। तो ये संभावना बिल्कुल सही है कि आपकी कम से कम इतने पदों पे वैकेंसी जो है आएगी, ठीक है, आएगी। लेकिन हो सकता है टाइम लग जाए इस वैकेंसी को आने में, लेकिन ये है कि आपकी वैकेंसी आएगी। सेकंड चीज़ है, संस्कृत विभाग के अंदर 580 पदों पे वैकेंसी आने वाली है। तो अगर संस्कृत विभाग के अंदर कंप्यूटर टीचर की नीड है, तो क्या अलग जो अपना सामान्य जो विभाग है उसके अंदर ज़रूरत नहीं है? तो उसके अंदर बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्या, काफ़ी विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कंप्यूटर टीचर नहीं है। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कंप्यूटर टीचर नहीं है, तो उनके लिए वैकेंसी जरूर आएगी। आपको अपनी जी जान से तैयारी करनी है। अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ पे
इस वैकेंसी को लेकर अभी भी तैयारी शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका एक डेडिकेशन है कि हमें इस वैकेंसी के अंदर सेलेक्ट होना है। तो उनको अभी से क्या करना है, मैं आपको इसके बारे में भी बताने वाली हूँ, क्योंकि इसका सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सबसे पहले जो पिछला सिलेबस है वो आपको देखना है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि 500 समथिंग पदों पे जो संस्कृत विभाग के अंदर भर्ती आने वाली है, कुछ स्टूडेंट का ये मानना है कि ये जो भर्ती है बहुत ही कम पदों पे है। क्या ये कम पद है? आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर एक भर्ती आई हुई है पशु परिसर की, उसके अंदर लगभग अगर आप 3000 पद भी माने तो 17 लाख फॉर्म फिल किए गए थे। 17 लाख फॉर्म फिल किए गए थे। और ये जो कंप्यूटर अन्वेषक वाली भर्ती है, इसमें मैक्सिमम मान लो कितने लाख फॉर्म फिल किए जाएंगे, अगर 500 पदों पे है तो 3 से 4 लाख, है ना, 3 से 4 लाख फॉर्म मैक्सिमम होंगे। मैं मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इतने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है कंप्यूटर की, ठीक है। तो आप इसमें कंपटीशन क्यों समझ रहे हैं कि इतना कंपटीशन है? कंपटीशन नहीं है, आपको अपने लेवल की तैयारी करनी है, आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है जो इस एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बेसिक क्वेश्चंस का जो परसेंटेज रहेगा वो आपका मान कर चलो, बेसिक क्वेश्चंस का परसेंटेज अगर 20% रहता है तो 80% क्वेश्चंस जो है लेवल के ही पूछे जाएंगे। और राजस्थान जीके के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से आपको राजस्थान अध्ययन की तैयारी करनी है, क्योंकि राजस्थान जीके के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो आपको अच्छे से करनी है कि किस प्रकार का पैटर्न रखा गया है। और सेकेंड चीज़, अब जो है अपने ज़िलों के अंदर जो परिवर्तित किया गया है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब तक जो एग्ज़ाम हो रहे थे उसके अंदर राजस्थान जीके का पिछला जो पेपर थे उसके बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। कुछ नया जो एडिशंस है वो नहीं किया गया था, यानी कि। और अब जो है हो सकता है कि इस पेपर के लिए आपको उस लेवल का जीके भी तैयार करना पड़े, तो आपको राजस्थान का वो जीके भी तैयार करना है, जो नए ज़िले बने हैं उनका जीके भी आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। जीके ज़्यादा हार्ड नहीं रह गया। और अगर आपको राजस्थान जीके में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ है आपकी यहाँ पे कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को आपको अच्छे लेवल का पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर सब्जेक्ट की जो अच्छी बुक्स है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी, क्योंकि पहली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तब इसकी बुक्स नहीं आई थी इतनी, ठीक है। और जब सेकेंड टाइम इसका एग्ज़ाम होगा तो लगभग जो टीचर्स है वो आपको इसकी अच्छी बुक्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसकी बुक्स जो है वो मार्केट में मिल भी जाएगी, तो आपको किसी भी अच्छे टीचर की आपको बुक्स रेफ़र करनी है, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि क्या हमें जो है कोर्स लेना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो कोर्स से ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करना होगा। सेल्फ स्टडी जो है वही आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर करवाएगी, ठीक है। और मैं आपको मेरे बारे में भी बता देती हूँ कि मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी ही की थी। सेल्फ स्टडी की थी क्योंकि मेरी राजस्थान जीके की अच्छी तैयारी थी, और राजस्थान के अंदर जो ग्राम सेवक भर्ती थी वो पैरेलल में थी, और मेरा वो एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ था। और सेकंड जो कंप्यूटर वाला था इसकी मेरी अच्छी तैयारी इसलिए थी कि मैं कंप्यूटर का काफ़ी टाइम से पैरेलल में पढ़ रही थी, तो इसलिए मेरी कंप्यूटर की भी बेसिक अच्छी तैयारी थी, और इसकी वजह से मेरे दोनों जो एग्ज़ाम थे वो क्लियर हुए थे। तो आपको घबराना नहीं है कि इस वैकेंसी के लिए कंपटीशन ज़्यादा होगा और भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी। आपको अपनी तैयारी जो है वो अभी से टाइम नहीं लेना है, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू अभी से रखनी है, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है और आप जल्दबाजी में अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। आपको अभी से अपने सारे जो सब्जेक्ट है ना वो क्लियर करनी है। सारे सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ पे एक जो डाउट है स्टूडेंट के मन में वो है कि जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट है उनके यहाँ पे क्या दिक्कत आती है। टेक्निकल वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनकी नॉन टेक्निकल पार्ट जो है वो तैयार नहीं होता है, क्योंकि पिछली बार यही होता। जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट थे उनके कंप्यूटर में बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन जो नॉन टेक्निकल पार्ट था उसमें वो फेल हो गए थे। ऐसे स्टूडेंट बहुत थे, ऐसे स्टूडेंट बहुत थे। तो उनको अभी से अगर उनका टेक्निकल पार्ट अच्छा है तो उनको नॉन टेक्निकल पैरेलल में तैयार करना चाहिए। नॉन टेक्निकल आपका जितना आप हार्ड समझ रहे हो वो उतना हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं खुद टेक्निकल फील्ड से हूँ, मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ। तो मैंने भी जो है नॉन टेक्निकल पार्ट जो है अच्छे से तैयार किया था और साथ साथ में टेक्निकल पार्ट तैयार किया था। तो आपको इस चीज़ से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है कि आप टेक्निकल पार्ट के साथ में नॉन टेक्निकल कैसे तैयार करेंगे। तो ये हार्ड नहीं है, ईजी है, ठीक है। अब देख लो आप यहाँ पे पिछली बार जो ये भर्ती थी 10,000 पदों पे थी, ठीक है। तो क्या इस बार इतने पदों पे भर्ती नहीं आ सकती? 10,000 प्लस पदों पे आ सकती है, क्योंकि पिछली बार जो भर्ती थी वो कंप्लीट आपकी हो नहीं पाई थी। इसके पीछे रीज़न मैं आपको बता दूँ, 40% इसका क्राइटेरिया रखा गया था कि 40 नंबर जो है, 2 पेपर थे आपके, दोनों पेपर के अंदर 40 मार्क्स लाने थे, यानी पहले पेपर में 100 नंबर का पेपर था
पेपर में भी आके 40 नंबर आने चाहिए थे और जो सेकंड पेपर था ना उसमें भी आके 40 नंबर आने चाहिए थे। लेकिन रीज़न बताऊँ क्या था कि जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट थे ना उनको नॉन टेक्निकल पोर्शन अच्छे से तैयार नहीं था, इसलिए वो रह गए थे। और जो नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट थे उनका टेक्निकल पोर्शन अच्छे से तैयार नहीं था। वो कौन से थे नॉन टेक्निकल वाले, मैं आपको बता देती हूँ। जिनका PGDCA किया हुआ था, है ना, वो BA बेस पे उन्होंने ये चीज़ की थी, तो उनका भी अच्छे से तैयार नहीं था पोर्शन, इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट इसलिए बाहर हो गए थे। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट इस चीज़ के लिए तैयारी करे वो अपने दोनों सब्जेक्ट को इक्वल लेकर चले, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पार्ट अलग थे। वो इसके अंदर जो पात्रता रखी गई थी वो ये थी कि इसमें आपका मैं बता दूं, इसमें मास्टर डिग्री थी जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए थी। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की उसमें मास्टर डिग्री चाहिए थी, और जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक थी उसके अंदर ग्रेजुएशन चाहिए थी। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर कितनी पोस्ट आती है या फिर नहीं आती है, लेकिन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर आपकी अच्छी पोस्ट आएगी। अब देखो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर आपका यहाँ पे था कि आपके पास ए लेवल का कोर्स होना चाहिए, प्लस में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ए लेवल के अंदर PGDCA किया हुआ 1 ईयर का, प्लस में आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन जिसके अंदर आपके पास BA हो सकती है, यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन, प्लस में आपके पास यहाँ पे 1 ईयर का PGDCA का कोर्स होना चाहिए। सेकेंड जो यहाँ पे थे BE या फिर BTech होनी चाहिए थी कंप्यूटर साइंस में, IT के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में, या EE यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, EEE यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशंस एंड कंट्रोल टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंस्ट्रूमेशन में। और सेकंड था BSc कंप्यूटर साइंस में और IT के अंदर, और BCA यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो कोर्स होता है बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वो आपके पास होना चाहिए था। तो ये थी आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसी थी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट थे उनका यहाँ पे पेपर का पैटर्न मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से उनका लेवल रहा था। ये था आपका पेपर का पैटर्न, यानी कि इसमें 2 पेपर आके रखे गए थे। दोनों पेपर थे 200 नंबर के और हर पेपर 100 नंबर का था। लेकिन पिछली बार क्या था, मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था, इसकी वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस भर्ती से बाहर हो गए थे। और जो फर्स्ट पेपर था ये देखो, इस पेपर में थे आपके फर्स्ट पेपर में आपका आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर था राजस्थान का। इसका मतलब ये पोर्शन आपको तैयार करना ही पड़ेगा। जो अब नई वैकेंसी आएगी उसके अंदर आपको ये पोर्शन तैयार करना ही पड़ेगा। आप इस पोर्शन को मिस नहीं कर सकते। आपको राजस्थान का आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ये टॉपिक आपको राजस्थान की, और प्लस में राजस्थान का करंट अफेयर। करंट अफेयर की बात करें तो लास्ट जब आपका एग्जाम हो तो उससे पहले 6 महीने का करंट अफेयर या 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लेना। उससे ज़्यादा करंट अफेयर की जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, ठीक है। तो ये था आपका करंट अफेयर से संबंधित आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, और जो नए जिले बने हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल से स्टडी करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड टॉपिक था आपका इसमें जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जनरल साइंस भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। जनरल साइंस प्लस में आपका था यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस। रीजनिंग में आप देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस थे उसमें थी लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और यहाँ पे मेंटल एबिलिटी से जो क्वेश्चंस थे वो आपके पूछे गए थे। और यहाँ पे आपका था बेसिक न्यूमरेसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चंस जो थे वो मैथ के थे, कुछ क्वेश्चंस मैथ के थे, इजी क्वेश्चंस थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो थी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। तो आप इस पेपर के लेवल को समझ सकते हो कि जो फर्स्ट पेपर है वो किस लेवल का रहा होगा। फर्स्ट पेपर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट पेपर का लेवल क्या था। आप यहाँ पर देखिए, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती 18/6/2022 को ये आपका एग्जाम हुआ, और सुबह की पारी में, यानी कि एक ही दिन में दोनों पेपर थे, ठीक है। सुबह की पारी में ये आपका एग्जाम था, और इसके अंदर राजस्थान अध्ययन के जो क्वेश्चंस थे या फिर रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस थे, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था जेंटल एग्रीमेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या फिर नहीं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन को आधुनिक नाम क्या है। 17वीं शताब्दी में संसोदिया राठौड़ गठबंधन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट हल्दी घाटी, खानवा और उत्तरायण का द्वितीय युद्ध हुआ था उसके सीक्वेंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की लोक कला बेवान जो है वो क्या है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए दामना आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहनती है।
और ये हस्तशिल्प से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आभूषण का क्वेश्चन है ना, आभूषण से संबंधित। और यहाँ पे विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को क्या कहती है। नेक्स्ट देखो, मारवाड़ का भूला विसरा नायक किसे कहते हैं। किस विद्वान ने पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित क्वेश्चंस है। और यहाँ पे देखो आप, राजस्थान के अंदर जितनी भी सभा है, जैसे राजस्थान सेवा संघ है, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे है राजस्थान के निम्न में से पुस्तक और पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चंस था। कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है पूरा स्थल से संबंधित, पूरा स्थल से संबंधित क्वेश्चन था। राजस्थान के अंदर की सुनारी जो पूरा स्थल है वो कहाँ पे है, गुलुंड जो है वो कहाँ पे है, और इसको सुमेलित करने में पूछा गया था, कौन सा सुमेलित नहीं है। लेवल का आपको पता चल गया होगा किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन था कि कौन सी मुद्रा कहाँ से नहीं है। सुमेलित में क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि पिछली बार यही हुआ था, क्वेश्चन में नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट जो है मिस करके आ गए थे इस प्रकार के। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राम स्नेही संप्रदाय, संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन है। ये आपका कला एंड संस्कृति के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर है लोक कला, मंदिर से संबंधित क्वेश्चन है कि मंदिर जो है वो कहाँ पे, कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है। और कितनी भाषाओं से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, कुल्या माल्या में राजस्थान की कितनी भाषा जो है सम्मिलित की गई है। और यहाँ पे जो है मंदिर से संबंधित यानी कि स्थापत्य कला मंदिर से संबंधित क्वेश्चन है। फिर है यहाँ पे आपका करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पे बनाया गया है। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का बहुत प्रचलित क्वेश्चन था, और ये राजस्थान के अंदर बनाया गया था। तीसरा विश्व का ये तीसरा नंबर का क्रिकेट स्टेडियम था, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर में, ये जून 2021 में, जून 2000। अब देख लो यहाँ पे करंट अफेयर का जो आपका लेवल है वो कहाँ से पूछा गया था। ये आपका पेपर हुआ था जो है जून के अंदर ही, 18 जून को पेपर हुआ था। और करंट अफेयर आपके कहाँ से पूछे गए थे, कौन से मंथ के पूछे गए थे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी करंट अफेयर की तैयारी करनी है। और यहाँ पे देख लीजिए जून का क्वेश्चन था, फरवरी का क्वेश्चन था, यानी कि लास्ट 6 मंथ के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ये देख लीजिए मार्च जनवरी और मतलब लास्ट जनवरी तक जो है आपके 6 मंथ के क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करनी है करंट अफेयर में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 का किसको मिला था। साइंस के क्वेश्चन थे इस प्रकार से, देखो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये जो है मतलब टीकाकरण से संबंधित थे क्वेश्चंस, कुछ हार्मोन से संबंधित थे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस थे साइंस के प्लस में और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन था साइंस का, अग्नाशय रंध्र में कौन सा एंजाइम होता है जो इम्लिफाइड जो वसा को तोड़ता है। पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना होता है। और मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहती हैं। क्लोन जो है किया जाने वाला पहला स्तनपायी कौन सा था। निम्न में से कौन सा एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है। रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का पश्च मस्तिष्क किस भाग से कंट्रोल करता है। अब आप समझ गए होंगे कि राजस्थान में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस लेवल के पूछे गए थे। क्वेश्चंस राजस्थान जीके के जो पूछे गए थे वो किस लेवल के पूछे गए थे। आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, ठीक है, इसी लेवल की। यानी कि यहाँ पे लेवल जो है आरएसएसएमबी बोर्ड का जैसे रखा जाता है उसी प्रकार का जो लेवल था वो था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। साइंस के क्वेश्चंस वहीं से आपके आ जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर है राजस्थान के अंदर जितने भी पेपर हो रखे हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको अच्छे से तैयार करनी है, जिसमें आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कौन सा जीव कालाजार बीमारी का कारण है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। और इसी प्रकार से इसमें जो क्वेश्चंस थे साइंस के, कितने क्वेश्चंस हैं मान लो आप यहाँ पे लगभग 7-8 यानी कि लगभग 10 क्वेश्चंस तक आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और करंट के क्वेश्चंस कितने थे, लगभग 5-6 क्वेश्चंस आपके करंट के रहेंगे। तो आपको इस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। आपका ज्योग्राफी से संबंधित आप क्वेश्चंस देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको मैं इसी वीडियो के अंदर यही बताना चाहती हूँ कि आपको किस लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस लेवल के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। आपको जहाँ पे भी आप पढ़ोगे, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन आपको लेवल पता होना चाहिए कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो इस लेवल का पढ़ा रहा है या फिर नहीं। तो आपको इस लेवल के अकॉर्डिंग अपना टीचर जो है वो चूज़ करना है। और इसके रिगार्डिंग जो ये मतलब क्वेश्चंस हैं उनके आंसर वगैरह और ये जो दोनों पेपर है उनका सॉल्यूशन मैं आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगी। आप जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सोल्व करके जाना, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस पिछले पेपर में से ही आपको देखने को मिले। तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चीज़ है आपको इसके लेवल का भी पता चलेगा। तो मैं आपको दोनों पेपर का सॉल्यूशन जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगी। आप इस चैनल से जुड़े रहना, जो है ब्रीफ इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की मिट्टी से की लाल और पीली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान की मिट्टियाँ। बाकी देखो यहाँ पे राजस्थान के जो खनिज है उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो खनिज संपदा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और अच्छे लेवल का है, देख लो सुमेलित करने में क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे नेक्स्ट है जलवायु से संबंधित एक क्वेश्चन था कि कौन सी जलवायु कहाँ से सुमेलित नहीं है, और मैंने बताया था कि सुमेलित नहीं से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, और क्वेश्चंस में जो बहुत सारे स्टूडेंट थे उन्होंने सुमेलित नहीं ये भी नहीं पढ़ा, और उस नहीं की वजह से उनके क्वेश्चंस जो है वो गलत हो गए थे। तो आपको इस प्रकार की गलती जो है वो नहीं दोहरानी है अपने एग्जाम में। और जनगणना का क्वेश्चन था 2011 की जनगणना से संबंधित, ये भी आपका ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन था। और राजस्थान की प्री कैम्बियन चट्टानों से संबंधित एक क्वेश्चन था, ठीक है। फिर है यहाँ पे राजस्थान के जो बेसिक मैप के अंदर जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उससे संबंधित डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन था। आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कौन सा सत्य है और असत्य से संबंधित क्वेश्चन था। ये भी आपका राजस्थान के अंदर, जैसे कि राजस्थान की जो फसल है उससे संबंधित, राजस्थान का कृषि फोरम, राजस्थान के पूर्वी मैदान से संबंधित, जो यानी कृषि से संबंधित ये टॉपिक था आपका। किससे संबंधित था? कृषि, राजस्थान की कृषि से संबंधित टॉपिक था ये, और जो ज्योग्राफी का ही पार्ट है। अब रीजनिंग के क्वेश्चन देख लीजिए। रीजनिंग के क्वेश्चन कितने पूछे गए थे? सेकंड चीज आपको देखनी है कि रीजनिंग के लेवल के क्वेश्चंस का क्या था। तो यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन था आपका सीरीज के अंदर क्वेश्चन था, इस प्रकार से सीरीज में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यानी PRTV। तो इनकी सीरीज जो है वो आपको मतलब किस प्रकार से बनाई गई थी। और क्या यहाँ पे देखिए जो अक्षर है तीन, तीन के बाद में 5 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 8 है, तो 3 के बाद 5, 2 फिर 3 और फिर 4, 4 का डिफरेंस अगली बार कितना डिफरेंस आना चाहिए? 5 का। तो इस प्रकार से डिफरेंस से संबंधित क्वेश्चन थे आपके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इनमें क्वेश्चन था कि कौन सी सीरीज गलत है, गलत सीरीज का बारे में आपको बताना था। भी आपका सीरीज से संबंधित क्वेश्चंस मान सकते हैं। यहाँ पे 4 × 4 1, यानी कि 4 को पहले 1 से गुना किया गया, फिर 4 को फिर 2 से गुना किया गया, फिर 24 को 3 से गुना किया जाना था, तो यहाँ पे 92 जो है सीरीज शायद गलत थी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में सीरीज से संबंधित क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए कि यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन था आपका किससे संबंधित था? मैथ का क्वेश्चन था। तो मैथ का जो लेवल था वो ये था, मैथ का जो लेवल था वो इस प्रकार का क्वेश्चन था कि एक पेड़ सालाना उसकी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है, यदि वह आज 64 सेमी ऊंचा है तो 2 वर्ष बाद उसकी वृद्धि कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन था, इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से संबंधित। तो यहाँ पे आपको जितने भी मतलब जैसे ट्रायंगल से संबंधित है तो आपको ये बताना है कि कितनी आकृति उसमें स्थित है, तो आकृति से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको करके जाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन था रीजनिंग में विशेष नियम का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को, यहाँ पे आपको बताना था कि जो मिसिंग नंबर है उसमें आपका क्या आएगा, मिसिंग नंबर में आपका क्या आएगा। ये क्वेश्चन भी आपका इजी था। मैं आपको बताऊं किस प्रकार से किया गया था। ये क्वेश्चन इस प्रकार से किया गया था, देखो यहाँ पे 7 को 2 से गुना किया तो क्या आएगा? 14। 15 को 2 से गुना किया तो क्या आएगा? 15 दूना 30। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका क्या आंसर आना चाहिए? यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए 15 को 9 से गुना करो और जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। तो वेन डायग्राम के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पुरुष पिता और चिकित्सक के बीच में आपको संबंध बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन था। ये रीजनिंग के अंदर भी आ जाता है, इस प्रकार का घड़ी से संबंधित क्वेश्चन होता है, क्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये क्लॉक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ये करके जाने हैं, ठीक है। क्लॉक से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 3:25 पर मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य का जो एंगल है वो कितना होता है। तो इस प्रकार के जो एंगल से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको करके जाने हैं। ये आपका क्वेश्चन मैथमेटिक्स का था। देखो इस प्रकार के मैथमेटिक्स के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको इसी लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करके जाने हैं। ये थे आपके 10th लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं पूछे गए थे, कम ही पूछे गए थे। रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे थे, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग से संबंधित है। और कूट के अंदर ये क्वेश्चन लिखा गया कि दिल्ली का जो कूट है वो इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे SIGH साइड का जो कूट है वो ये है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। इस प्रकार का जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस कूट में मैं आपको बता दूं किस प्रकार था। ये तो बिल्कुल इजी कूट है। देखो इसमें क्या डी, क्या पिछला वर्ड लिखना है, सी लिखा है,
फिर इसके दो पीछे अक्षर जो है वो लिखे है, तो दो पीछे अक्षर अगर अपने घटाती है तो कौन सा आता है, सी आता है। फिर नेक्स्ट का फिर एक पीछा मतलब एक -1, इसमें -2 -1 -2 इस प्रकार से लिखा गया है। तो ये कूट है आपका। और इस प्रकार के जो कूट से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको करना है। आपका डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन था, तो एक आपका क्वेश्चन डायरेक्शन से संबंधित पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन सत्य है या फिर असत्य है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो कौन सा मतलब कथन पर्याप्त है, कौन सा नहीं है, तो इस प्रकार के लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मतलब जैसे कि 25 अक्टूबर को गुरुवार है, तो माह का कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। कौन सा है, रीजनिंग में कैलेंडर को आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट देखें आपका ब्लड रिलेशंस, तो ब्लड रिलेशंस रीजनिंग के अंदर अच्छे से तैयार करके जाना है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे ब्लड रिलेशन के। नेक्स्ट है आपका इसी प्रकार से जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन से संबंधित एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। स्टेटमेंट से यानी कि सभी केक डेस्क है और सभी डेस्क टॉफियाँ है, तो सभी टॉफियाँ केक है, कुछ टॉफियाँ केक है। तो इस प्रकार के इजी से क्वेश्चंस थे। तो आपको कथन निष्कर्ष में इस प्रकार के इजी जो क्वेश्चन हैं वो करके जाने हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का है कि फॉरेन शब्द के अक्षरों से कितने इंग्लिश के शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार का पैटर्न था। और एक ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे अनुक्रम में ऐसे कितने 3 है जिनके तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद में 9 नहीं आया है। तो ये अक्षर आपको काउंट करके बताना था कि ऐसे कितने 3 है इसमें जिसके तुरंत पहले तो 6 है, यानी कि इस प्रकार का पैटर्न आपको मिलना चाहिए। 9 नहीं आएगा, कोई और वर्ड आएगा, जैसे 0 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो बस ये आपको ध्यान से पढ़ना था और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था इसमें देखो यहाँ पे घड़ी से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ना, क्लॉक से संबंधित 2 क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन जो है मैथ का है। तो मैथ के क्वेश्चन कितने हो गए, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं मैथ के अभी तक। ये वापस क्वेश्चन किसका है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन है वापस से, नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है। और अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है और इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाएं से 14वां अक्षर है। तो ये आपका लेवल जो है रीजनिंग का रहेगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है जो मैथ का है। चौथा क्वेश्चन है जो मैथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजू के पिता की आयु राजू की, ये भी आप मैथमेटिक्स का मान सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स का मान सकते से संबंधित क्वेश्चन है, एज से संबंधित क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक आपका क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स का है कि एक टूर्नामेंट में 14 टीम लीग मैच खेलती है। यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के खिलाफ केवल एक बार खेलती है तो कितने मैच खेले जाते हैं। तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, वो आपको लगाना है और इस बेस्ड आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स के अंदर मान सकते हैं आप, नहीं सही ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग में है। ये क्वेश्चन भी आपका किस में है, रीजनिंग के अंदर है कि आरती मुस्कान से बड़ी है। इस प्रकार से आरती मुस्कान से बड़ी है। फिर गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है, तो गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है लेकिन आरती से छोटा है, तो यहाँ पे आएगा गजेंद्र। इस प्रकार से आपको पैटर्न बनाना था और इस क्वेश्चन में बताना था कि राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में कौन है, राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में कौन है। तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। आपको बताती हूँ ये किस प्रकार का क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे कि मुस्कान आरती मुस्कान से बड़ी है, तो आरती यहाँ पे लिख लीजिए। आरती किससे बड़ी है, मुस्कान से। ठीक है, मुस्कान और इसके बीच में कौन है, गजेंद्र, गजेंद्र है। और फिर है केशव राजेंद्र और मुस्कान से छोटा है, मुस्कान से भी छोटा है और किससे, राजेंद्र से भी छोटा है। अब मुस्कान से छोटा है तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं ना, अपने को पता नहीं है कि केशव यहाँ पे है और मुस्कान राजेंद्र से बड़ी है। मुस्कान किससे बड़ी है, राजेंद्र से, तो राजेंद्र यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बताना है कि राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में कौन है, तो मुस्कान है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी सा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स का, तो ये क्वेश्चन आपका किसका है, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। इस प्रकार का ट्रायंगल से संबंधित भुजाओं की संख्या से संबंधित सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको भुजाओं की संख्या से संबंधित प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ये क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, व्यय का अंतर बताना था कि परिवार की कुल आय जो है 56,000 है और BC और FE की आय के बीच में अंतर बताना है। और इसके अंदर ये जो क्वेश्चन चल रहा है ना, इसी का ये आंसर है। ठीक, इसी क्वेश्चन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका वर्णमाला से संबंधित तीसरा क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपको अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए। सारा पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लास्ट पेपर 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख सकते हैं कितने क्वेश्चन थे। लगभग मानकर चलो 7 से 8 क्वेश्चन ही मैथमेटिक्स के थे, बाकी सारे क्वेश्चन किसके हैं, रीजनिंग के। और किस लेवल के हैं, ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और राजस्थान जीके का लेवल भी आपने देखा होगा कि राजस्थान जीके का लेवल क्या रहा था। ये देखो, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है आपका मिरर का क्वेश्चन, मैप मिरर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि इसमें बताओ कि जो मिरर है LM की स्थित आकृति में रखा जाए तो किस प्रकार का हमें दिखाई देगा। और
ये क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। किसका है? सीटिंग अरेंजमेंट। तो एक प्रैक्टिस आपको सीटिंग अरेंजमेंट की कर लेनी है, बेसिक सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका मैथमेटिक्स के अंदर मैथ का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन हो जाता है, रीजनिंग का नहीं है, मैथमेटिक्स का है। तो कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, बाकी सारे रीजनिंग के हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कितना इजी है देखो, कि यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है और समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है और बादल को नदी कहा जाता है, तो प्यास लगने पे हम क्या पिएंगे? तो प्यास लगने पे हम पानी पीते हैं और पानी को क्या कहते हैं? हम हवा कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या पिएंगे? हवा पिएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन था, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको ए का अर्थ है मतलब माइनस, सी की जगह आपको गुना करना है, डी की जगह आपको भाग रखना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि रीजनिंग का लेवल क्या था फर्स्ट पेपर में और यहाँ पे जीके का लेवल क्या था। और जो करंट के क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको लास्ट 6 मंथ के ही पढ़ के जाने हैं। तो यहाँ से इससे पता चलता है आपका जो पेपर का पैटर्न है वो क्या था। पेपर के पैटर्न से पता चलता है कि राजस्थान का अच्छा लेवल था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। करंट की बात करें तो करंट के अंदर आके जो क्वेश्चन थे, लास्ट 6 मंथ का करंट आपको पढ़ के जाना है। लास्ट 6 मंथ का करंट आपको पढ़ के जाना है। जो भी राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट खेल से संबंधित या कोई जो राजस्थान के अंदर नई चीज़ बनाई गई है उससे संबंधित, इस संबंधित क्वेश्चंस जो है करंट के पढ़ के जाने हैं। और सबसे ज़्यादा रीजनिंग पे फोकस करना है मैथ से। मैथ से ज़्यादा रीजनिंग एग्जाम में पूछी गई है। और मैथ के क्वेश्चन कितने थे? लगभग 7-8 क्वेश्चन थे एग्जाम में जो पूछे गए थे। तो इस लेवल की आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। देख लीजिए, अब आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन थे, डिसीजन मेकिंग के थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थे, लॉजिकल रीजनिंग के थे, वो क्वेश्चंस किस लेवल के थे। जनरल साइंस के कितने पढ़ने? लगभग 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। करंट अफेयर के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन और राजस्थान जीके के काफ़ी क्वेश्चन थे और रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे ना। तो आपको इसी लेवल की एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। आपको इसी लेवल की एग्जाम के अंदर तैयारी करनी है। और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो किसके थे? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। तो सेकंड जो पार्ट था वो भी आपका इसी प्रकार का था, यानी कि 2 घंटे का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था। और कितना पेपर के अंदर बीच में गैप दिया गया था फर्स्ट और सेकंड के बीच में, उसके बारे में भी अपनी डिस्कस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग सेम थी 1/3। तो पेपर का जो सिलेबस है वो इस प्रकार का था, यानी कि लगभग मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन थे, फर्स्ट पेपर के अंदर भी थे और सेकंड के थे। इसका मतलब आपका मेंटल एबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपको पता चल गया होगा। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस थे जो सेकंड पेपर में भी थे मेंटल एबिलिटी के, ठीक है। तो आपको मेंटल एबिलिटी की अच्छे से करनी है। पेडागोजी के क्वेश्चंस थे, फर्स्ट टॉपिक पेडागोजी ही था इसमें, सेकंड था मेंटल एबिलिटी का। तो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे, 7 से 8 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में भी थे, फर्स्ट में भी थे। कितने थे क्वेश्चन? काफ़ी सारे थे ना, सेकंड में भी थे। सेकंड क्वेश्चन है देखो, राजस्थान के अंदर जो पूछा गया था कंप्यूटर का फंडामेंटल, जो आपने बहुत सारे एग्जाम में भी दिया होगा, क्योंकि अगर अपने फंडामेंटल की बात करते हैं तो फंडामेंटल के क्वेश्चन एग्जाम में आखिर पूछे जाते हैं। सेकंड था आपका डेटा प्रोसेसिंग, थर्ड था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। प्रोग्रामिंग के अंदर थी C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उप्स। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन थे। और डेटा स्ट्रक्चर के थे, DBMS के थे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। इन्होंने जो ट्री वगैरह बताई है इसके सारे क्वेश्चन थे। मैं आपका इसका जो लेवल था पेपर का वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके पूरे पेपर के बारे में अपने डिस्कस बाद में करेंगे। इसका पेपर का मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूंगी कि पेपर का लेवल क्या था, ठीक है। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है, कम्युनिकेशन और नेटवर्क से संबंधित है, नेटवर्क सिक्योरिटी टॉपिक था आपका। नेक्स्ट है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसके क्वेश्चन भी अच्छे थे। डेटा के अंदर सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन, इंटरनेट थिंग्स एंड एप्लीकेशंस, और ये टॉपिक थे। अब आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। आपके एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए थे, प्लस में लेवल के क्वेश्चन भी थे। सेकंड पेपर में लेवल के भी थे और बेसिक क्वेश्चन दोनों ही पूछे गए थे। तो आपने ये इनमें से काफ़ी सारे टॉपिक तो बहुत बार एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम के अंदर, जैसे कि अदर एग्जाम की भी अगर आप तैयारी करते हो तो उसमें भी कंप्यूटर का 10 से 15 नंबर का पेपर रहता है। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, जिसमें से मैं बात करती हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। डेटा प्रोसेसिंग जैसे MS वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, DBMS सॉफ्टवेयर जो होता है, MS एक्सेस जिसको बोलते हैं अपने। और सेकंड चीज़ है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, ठीक है। ये भी टॉपिक आपने किया होगा कहीं ना कहीं। कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन और नेटवर्क कॉन्सेप्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी। लास्ट है आपका यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसमें आप बात करते हैं लेन वेन मेन की, HTML की, HTML इंटरेक्सी
इंटरेक्टिव टूल से, मल्टीमीडिया से संबंधित इस प्रकार के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस थे मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल ओवरव्यू आपको बताऊंगी, पूरा सॉल्यूशन करके नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको किस लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर किस लेवल का है, उसी लेवल को लेकर आपको आज से तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, तो रीजनिंग के स्टार्टिंग क्वेश्चंस थे, ये इस प्रकार थे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्नेहा को ठीक से याद था कि उसके पिता का जन्म 16 जून से पहले और 11 जून के बाद, जबकि उसके छोटे भाई का ठीक से याद है कि उसका पिता का जन्मदिन 13 जून के बाद लेकिन 18 जून से पहले है। तो बड़े भाई को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन एक सम तारीख को है, तो जून के किस तारीख का निश्चित रूप से पिता का जन्मदिन है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इसमें मैं बता देती हूँ कि स्नेहा को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्म 16 से पहले, यानी कि 16 से पहले है और 11 से बाद में है, और उसके छोटे भाई को याद है कि 13 के बाद में है और 18 से पहले है, 18 से पहले है, यानी कि 16 और 18 के बाद तो नहीं होगा, 13 से और 11 के बीच में भी नहीं होगा, आपका जन्म होगा 14 और 15। तो इसमें सम संख्या कौन सी है? 14। तो सम संख्या 14, क्योंकि उसके पिता का जन्मदिन एक सम संख्या है, इसने ये भी बताया कि 14 को होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे रीजनिंग के, ठीक है। रीजनिंग का लेवल ये था, 7-8 क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग के भी। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि रीजनिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रीजनिंग की जो क्लासें हैं वो आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगी। मैं शॉर्ट थ्योरी के थ्रू आपको बता दूंगी कि रीजनिंग की आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है उत्तर दिशा में मुँह करके बैठे हैं, इस प्रकार से है, यानी कि एक पंक्ति में। तो ये सर्किल वाले और जो पंक्ति वाले हैं ना, जो टेबल के बाहर सीटिंग है या इस प्रकार से लाइन में सीटिंग वाले जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। रीजनिंग का एक क्वेश्चन इस प्रकार का था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन ये था कि श्रेणी में कौन सा गलत है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। ईजी क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन से संबंधित इस प्रकार का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वापस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया था और सेकंड पेपर में भी ये क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन क्या है, कितना इजी क्वेश्चन है कि घास का रंग कैसा होता है, लेकिन घास का रंग आप यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि हवा को हरा कहा जाता है, हरे को लाल कहा जाता है, तो लाल रंग किसका होता है? घास का। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप एक लाइन पढ़ के इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो जो हरा घास होता है वैसे कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है, और हरे को क्या कह रहा है? लाल कह रहा है, तो यहाँ पे इसकी लाइन दे रखी है, तो यहाँ पे लाल रंग होगा। बस इतना है, पूरा पेपर या पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, अपने यहाँ से देख के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन था आपका, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था। देखो, अपराध जो करता है उसको सजा मिलती है, निर्णय कौन करता है? व्यायाम करने से स्वास्थ्य मिलता है, उद्यम से सफलता मिलती है। तो यहाँ पे जो विषम जोड़ी बतानी थी आपको, कौन सी थी? बाद में आपके शुरू होते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, उसके बाद में आपके शुरू होते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, और ये 2-3 क्वेश्चन थे आपके पेडागोजी के, 3 क्वेश्चन थे आई थिंक, 3-4 क्वेश्चन थे। ये देखो 4 क्वेश्चन थे पेडागोजी के, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन थे रीजनिंग के क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन थे आपके 1 2 3 4 5, लगभग 5-6 क्वेश्चन थे जो आपके, 5-6 क्यों 7-8 क्वेश्चन थे, लगभग आपके 7-8 क्वेश्चन थे जो किसके थे? रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है कंप्यूटर स्टार्ट होता है 13 क्वेश्चन से, 13 के बाद में लगभग आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर के हैं। आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन थे। एक बाइनरी ट्री से संबंधित है, यानी कि बाइनरी ट्री का क्वेश्चन था ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है प्रोटोकॉल से संबंधित, ईमेल प्रोटोकॉल, इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को अपने को भेजना होता है, तो कौन सा प्रोटोकॉल अपने भेजते हैं, किस प्रोटोकॉल के थ्रू अपने भेजते हैं? तो मैसेज भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपने यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि ये एक फ़ॉन्ट है, कौन सा निम्न में से कौन सा एक सैनफ सेरिफ फ़ॉन्ट है? तो फ़ॉन्ट से संबंधित क्वेश्चन था, यानी कि अगर अपनी बात करें एमएस वर्ड एक्सेल के अंदर जो फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं उसकी बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जो है, ये बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। निम्न में से कौन सा एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है? तो एनिमेशन के फॉर्मेट से कौन सा इनमें से संबंधित नहीं है? एनिमेशन जिसके अंदर अपने यूज़ करते हैं उसका फॉर्मेट नहीं है, वो आपको बताना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो फाइल का उचित एक्सटेंशन नहीं है, ऑडियो फाइल का कौन सा एक्सटेंशन नहीं है? तो क्वेश्चन इजी थे, बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए थे, लेवल के कुछ क्वेश्चन थे थोड़े। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन था आपका सुपर की, कैंडिडेट की और सुपर की से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एसक्यूएल जो था, एसक्यूएल उससे संबंधित क्वेश्चन था। यहाँ पे एचटीएमएल से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था इसमें रिलेशनल डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है उससे संबंधित एक क्वेश्चन था।
ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन था प्रीफिक्स और सफिक्स से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इनक्रप्शन से, इनक्रप्शंस में रूपांतरित होने वाली जानकारी को क्या कहते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था DFD में एक ब्लैक होल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है। तो आप यहाँ पे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका लेवल पता कर सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पे MS पावर पॉइंट के अंदर कौन सा विकल्प वैध मास्टर व्यू के अंदर नहीं है। तो आपको MS पावर पॉइंट एक्सेल इनके अंदर जो व्यू दे रखे हैं उसके अंदर आपके कौन से ऑप्शन है या नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको MS एक्सेल के अंदर G और H के बीच में 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका बेसिक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, DBMS, इनका बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आपको प्रैक्टिकली नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। तो इंटरनली क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, IP पैकेट से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे आपका था मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चंस था HTML, HTTP यानी कि प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चंस था। वेव ट्रांसफर में कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, वाईफाई, वाईमैक्स से संबंधित क्वेश्चंस था। वाईफाई और वाईमैक्स से संबंधित क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका XML और HTML से क्वेश्चंस जो है काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे ट्री, बाइनरी सर्च ट्री से संबंधित क्वेश्चन आप देख लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। आप यहाँ पे जो स्टैक का यूज करके यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया था, उस प्रोग्राम से संबंधित क्वेश्चंस था। प्रीफिक्स से संबंधित सेकंड क्वेश्चंस पूछा गया था। प्रीफिक्स सफिक्स जो है इनको अच्छे से तैयार करना है। प्रीफिक्स सफिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल का वापस से क्वेश्चन आ गया है। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकली जो ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। MS एक्सेल में इसका रिजल्ट पूछा गया था, LCM क्या होगा इसका। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट के अंदर शॉर्टकट की। ये देखो क्वेश्चन बेसिक भी थे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप नॉर्मल एग्जाम के अंदर भी पढ़ते होंगे। इन क्वेश्चंस का जो लेवल था, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी थे, कुछ लेवल के क्वेश्चंस भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका MS पावर पॉइंट से, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा व्यू जो है सही है। तो यहाँ पे इस प्रकार का था क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, SD मेमोरी कार्ड से संबंधित था। गटर मार्जिन से संबंधित क्वेश्चन था। गटर से संबंधित क्वेश्चन था। और गटर क्या मार्जिन होता है, ठीक है, गटर क्या होता है, मार्जिन होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन थे। देखो इजी क्वेश्चन थे ना। MS वर्ड और MS एक्सेल इनको अच्छे से तैयार करके जाना, आप अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ को इसका सॉल्यूशन जो है ना वो वापस से इसकी पूरी वीडियो बना के आपको पूरे एक्सप्लेन करके क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, साफ पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, बेसिक क्वेश्चन था। कंप्यूटर की पहली जनरेशन नहीं है, कौन सी नहीं है। क्वेश्चंस थे ना, एग्जाम में पूछे गए थे। आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए थे। और ये लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जो अदर एग्जाम में भी पूछे जाते। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, यहाँ पे बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग में किसका यूज करते हैं, बैंकिंग के अंदर किसका यूज। क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी, जो 9th की किताब है ना, 9th की और 10th की और 11th की किताब में पढ़ के जाना आप एग्जाम में। ठीक है, 9th की किताब में ये क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा है। देखो रिलेशनल डेटाबेस से वापस क्वेश्चन पूछा गया है। 3 तागे एक ही समय में एक वस्तु को साझा करने का प्रयास करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे डिसीजन टेबल में बाएं नीचे चतुर्थ क्लास को क्या कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक रिलेशन में जिसमें प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट पूर्ण रूप से प्राथमिक यानी प्राइमरी की पर फंक्शनली आश्रित होती हो तो उसको किस प्रकार से उसकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। LOC से संबंधित क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका टेस्टिंग से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टेस्टिंग से संबंधित क्वेश्चन वापस पूछा गया है। 2 क्वेश्चन टेस्टिंग से थे। ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चंस जो है लेवल के शुरू हो चुके हैं। अब सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट के लिए पहला कदम क्या है, निम्न में से कौन सा मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है स्ट्रिंग से संबंधित क्वेश्चन। देखो इजी क्वेश्चन, लाइन प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है। SQL से संबंधित क्वेश्चन है आपका। ये देखिए आप बेसिक आपको अच्छे से तैयार करना है। बेसिक क्वेश्चन छोड़ने नहीं है कि लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम में इजी क्वेश्चन काफ़ी थे तो आपको इस लेवल की तैयारी भी करनी है। इजी क्वेश्चन छोड़ के आप गलती करोगे, आपको इजी क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। ये मत सोचना कि इतने इजी क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन इजी भी रहेंगे, क्वेश्चन कुछ लेवल के भी पूछे जाएंगे, दोनों क्वेश्चन रहेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एन टप्पल से एसक्यूएल लैंग्वेज से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बाइनरी सर्च से संबंधित तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। बाइनरी सर्च जो है अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरे से संबंधित क्वेश्चन है आपका, एरे से संबंधित लीनियर सर्च एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनरी ऑपरेटर से संबंधित, यूनरी ऑपरेटर से संबंधित क्वेश्चन है। लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा मौजूद नहीं है। सुपर की प्राइमरी की जो है इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे DDL लैंग्वेज है, DML लैंग्वेज है, इनसे संबंधित क्वेश्चन है। टप्पल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है आपका। अब देखो यहाँ पे आपका नेटवर्किंग लेयर से संबंधित कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेटवर्किंग लेयर से संबंधित मालिशियस सॉफ्टवेयर जो है उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे इन मालिशियस सॉफ्टवेयर से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैक्टिविज्म क्या है, ये भी आपका वायरस से संबंधित क्वेश्चन है। ये देखो फोन हैकिंग, इस प्रकार से आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। मेलवेयर सॉफ्टवेयर जो भी है आपके जितने भी वायरस से संबंधित क्वेश्चन है, आपके हैकिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको करके जाने हैं। फिर है आपका रेम से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूट से, कि बूट लोडर जो है वो किसके अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है आपत्ति लगाई थी इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्यों डाउटफुल था कि जो बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम होता है वो कहाँ स्थित होता है। तो कुछ ने इसका आंसर दिया था रोम, कुछ ने दिया था इसका बायोस, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जो थे बहुत डाउटफुल क्वेश्चन भी थे, 1 2 3। कुछ क्वेश्चन इसमें ना डिलीट भी हुए थे, कुछ क्वेश्चन जो डाउटफुल ज़्यादा थे वो डिलीट भी हुए थे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका वाईफाई हैकिंग से संबंधित, तो देख सकते हैं आप हैकिंग से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए, 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको अच्छे से पता होना है जो प्रोटोकॉल थे उससे संबंधित, जैसे FTP है ना, HTTP प्रोटोकॉल, इनके बारे में आपको IP प्रोटोकॉल, तो इनके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन था FTP में 3 प्रकार से, इस प्रकार का क्वेश्चन था। चेकसम से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप एरे से संबंधित, एरे से संबंधित क्वेश्चन था। बबल शॉर्ट का यूज करके आपको ये सोल्व करना था, आउटपुट लिस्ट तैयार करनी थी। तो ये जो शॉर्टिंग है ना अच्छे से तैयार कर लेना, और ट्री जैसे बाइनरी ट्री के क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर MS एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन था। तो MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इनको आपको प्रैक्टिकली जो है आपको पता होना चाहिए। इंटरनली क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से संबंधित आपको क्वेश्चन है। देखो इसमें एक विशेष सॉफ्टवेयर जो जॉब क्यू क्रिएट करता है, तो कौन सा है वो आपको बताना है। पासवर्ड हैकिंग, हैकिंग क्रैकिंग से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जावा लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कितने स्टेट प्रोसेस कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंडो 95 में INT फाइल क्या है, एक किस प्रकार की फाइल है। क्वेश्चन है आपका सेमाफोर से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट जावा लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है, जावा लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उससे संबंधित एक क्वेश्चन है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। SQL लैंग्वेज जो है इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर है आपका C+ लैंग्वेज से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन वापस से प्रोग्राम के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे शॉर्टकट कमांड, जो शॉर्टकट की है उसके बारे में क्वेश्चन है, तो शॉर्टकट की करके जाएं, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे बाइनरी और जो कन्वर्सेशन होती है ना, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, उस प्रकार का कन्वर्सेशन यहाँ पे पूछा गया है। तो एक प्रैक्टिस उस क्वेश्चन की जरूर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, C लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो स्टेट वायरस लाइफ साइकिल में संबंधित नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन मैंने आपको इसका ओवरव्यू देने की कोशिश की है। तो आपको अब आप जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको इसी पैटर्न में इसी लेवल की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। ना ही इससे कम लेवल की, ना ही इससे ज़्यादा लेवल की, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत हाई लेवल की तैयारी करते हैं, और फिर क्या होता है कि एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि बहुत लो लेवल की तैयारी करते हैं, उस लेवल के भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, अपने पास जो है पुराना सिलेबस भी हो और पुराना पेपर भी हो, ठीक है। तो आपको इस लेवल की आपको तैयारी करनी है, इसी लेवल से वापस से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ आपको ये प्रीवियस जो पेपर है ना ये सॉल्व जरूर करके जाना है, ठीक है। सॉल्व जरूर करके जाना है। तो सॉल्यूशन है वो मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना, और अपने जो भी डाउट है वो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना। सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर डाउट में है कि उनका तो सिलेक्शन क्या होगा, पेपर का लेवल बहुत हार्ड है, पेपर इस प्रकार का है, तो ये बातें अपने माइंड से निकाल दें। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से अदर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो आपको तो एक सीट चाहिए,
आपको उस लेवल की अच्छे से अपना 100% दे के ना तैयारी करनी है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। अगर आप में डेडिकेशन है तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं।